मैंने सुना है एक गुरु अपने शिष्य के साथ जा रहा था, तो गुरु शिष्य को शाम हो गई, रात हो गई। सोचने लगे कहीं रुक जाऊं, लेकिन पहचान नहीं, परिचय नहीं। तो देखा कि एक किसान का घर खेत में है, तो वहां गया। गुरु शिष्य पहुंचे और किसान ने देखा तो कहा, आओ महात्मा जी, प्रणाम आपको, धन्य भाग्य दर्शन हुई, आओ रात रुक जाओ। तो वहां रात रुक गई। उस किसान ने कहा, भोजन भाओ। बोले भोजन तो करूंगा नहीं। बोले दूध पी लो। आधा आधा गिलास दूध पिया। किसान पड़ोस में बैठा। किसान का मीठा स्वभाव देख करके वो संत जी बहुत खुश हुए। आपका स्वभाव दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। स्वभाव बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन स्वभाव के प्रभाव से पैसे जरूर मिलते हैं। ये बात ध्यान दें। इसलिए हर महिला को भी सुंदर स्वभाव बनाना चाहिए। सुंदर चेहरा तो सब महिलाएं बनाती है, और सुंदर चेहरा पुरुष भी बनाते हैं, कोशिश करते हैं, पर इनका तो बनता ही नहीं। अब क्यों बिगड़ गया यही जान सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टेंशन होती है इनको। आफा काफा लाफा जाफा ज्यादा रहता है। पर सुंदर स्वभाव की नारी घर की शोभा है। सुंदर चरित्र की नारी घर की शान है। और सुंदर मधुर वाणी बोलने वाली नारी घर की संगीत है। और याद रखना, मृदु व्यवहार करने वाली नारी आपके घर की नारायणी है। ऐसी नारी जहां रहती है वहां लक्ष्मी का भी वास रहता है, वहां कभी गरीबी नहीं आती। परिवार को जोड़ने की कला भी सीखो, किसी के बहकावे में मत आओ। कई लोग बहकावे में आकर के परिवार के संगठन को कमजोर कर देते हैं। संगठन की शक्ति को पहचानो। मधुमक्खियों का संगठन शेर को भी भगाने की ताकत रखता है, हाथी को गिराने की ताकत रखता है। एक मधुमक्खी आ जाए तो छोटा सा बच्चा भी उसको मार सकता है, और 1,00,000 मधुमक्खी जब आक्रमण करती है तो हाथी भी गिर जाता है। और हाथी को जब डस लेती है मधुमक्खी तो मर भी जाता है। मधुमक्खी से संगठन की शक्ति को पहचानो। और याद रखना, चींटियों से संगठन में श्रम करने वाली चींटियां बहुत बड़े कीड़े को खींचकर अपने घर तक ले जाती है। एक चींटी उस कीड़े को नहीं खींच पाएगी, लेकिन बहुत बड़ा कीड़ा है, सैकड़ों चींटियां जुट के खींच ले जाती है। तो मैं सुना रहा था, वो महात्मा जी गुरु शिष्य वहां ठहर गए। आधा आधा गिलास दूध पिया। किसान के मीठे स्वभाव से प्रसन्न हुए और किसान को पास बिठाकर पूछने लगे, महात्मा, तुम्हारा सुंदर स्वभाव किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास बैठने के लिए स्थान बना लेता है। तुम्हारा सुंदर चरित्र किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए रास्ता बना देता है। और तुम्हारा मधुर व्यवहार किसी भी सफलता के द्वार को खोलने में मदद कर देता है। और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य में निखार देने में ताकत पहुंचा देते हैं। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, तुम्हारा सुंदर चरित्र तुम्हारे चित्र की भी पूजा करने के योग्य तुमको बना देता है। चित्र की पूजा तो उन्हीं की करनी चाहिए जिनका चरित्र उत्तम हो, और जिनका चरित्र नहीं है उनके चित्र का सम्मान भी नहीं करना चाहिए। फालतू लोगों का चित्र लगाना भी नहीं चाहिए। चित्र उनका लगाओ या तो देश के लिए कुछ कार्य किया है,
या तो तुमको जिन्होंने माता पिता ने जन्म दिया है, या जिंदगी जीने के फार्मूला ज्ञान जिन्होंने तुमको सिखाया है, ऐसे महान संत का चित्र लगाइए, दर्शन कीजिए। अन्यथा ये अरे गहरे नत्थु खैरे फिल्मी एक्टरों के चित्र मत लगाइए, और गधे घोड़े सांप बिच्छू के चित्र मत लगाइए। अपने माता पिता का चित्र लगाओ, दर्शन करो। और अपने बेडरूम में अपनी पत्नी का भी चित्र लगाओ, और उससे ये कहा करो, हम तुमको सबसे ज्यादा मानते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं तुमको बहुत मानता हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये बताने की क्या जरूरत है? बोले, बता इसलिए देता हूं कि तुम जानती हो कि नहीं जानती हो। तो बता देता हूं, जान जाओ कि मैं तुमको बहुत मानता हूं। तो उसकी पत्नी ने पूछा, तो ये भी बता दो तुम हमको कितना मानते हो? तो उसने कहा, मैं तुमको बहुत मानता हूं। बोले, बहुत नहीं, ये बताओ तुम फिर कितना मानते हो? तो उसने कहा, मैं इतना मानता हूं कि तू मेरी जान है। तो पत्नी खुश हो गई कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी। बहुत विचित्र बात, उसको खुशी हो गई। थोड़ी देर बाद पति बोला कि एक सच्चाई कहूं? बोले, कहो। बोले, ये बात मैंने 10 स्त्रियों से और कहा है कि तुम भी मेरी जान हो। अरे पागल, फालतू बात करता है। जो जिसको मानता है, मानने का कोई तराजू नहीं है, मानता है तो मानता है। उसको तौला नहीं जाता है कितना मानता है। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। छोटी चीज में अटक कर रहना मत, मन को भटकने न देना। गुरु शिष्य दोनों ठहरे हुए, किसान से बातें कर रहे। गुरु पूछता है, हे किसान देवता, आपके परिवार का खर्च कैसे चलता है? आपका व्यवसाय क्या है? किसान ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा है, धन्य हो आप, दर्शन दिए। मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस के दूध से पूरा परिवार पल रहा है। संत ने पूछा, ये जमीन किसकी है? बोले, 20 एकड़ जमीन है, पर मैं खेती नहीं करता हूं, ये 20 साल से पड़ी है। एक भैंस से गुजारा चल जाता है। संत ने सोचा कि ये तो बड़ी दुखद बात है। इस परिवार के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। रात में संत सो गया, किसान सो गया, शिष्य सो गया। वो संत 3 और 4 बजे के बीच में जगा, शिष्य को उठाया, बोला, शिष्य, इस किसान की भैंस तो चोरी कर ले आज। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज तक आपने सिखाया है चोरी करना पाप है, आज कहते हो चोरी कर लो, ये पाप क्यों करा रहे हो आप? गुरु ने कहा, बेटा, बड़ा पुण्य करने के लिए छोटा पाप करना पड़ जाता है। बोले, इसमें क्या पुण्य है? गरीब आदमी है, एक भैंस से परिवार पल रहा, चोरी करा रहे। बोले, तर्क करे वो शिष्य नहीं होता है, चोरी कर। शिष्य ने भैंस चोरी किया। गुरु शिष्य दोनों रात के 4 बजे गायब हो गए, भैंस भी गायब। सुबह 5 बजे किसान जागता है, देखता है न गुरु शिष्य है न भैंस है। किसान रोने के लिए बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी रोने लग जाती कि पूरा बर्बाद हो गए साधु को मेहमान बनाकर। पत्नी बोली, साधु ही ले गया है वो। पति बोला, नहीं, संत ऐसा काम नहीं कर सकता है। बेटा बोला, जिसको देखो उसको रात सुलाते हो तो यही तो होगा। बेटी बोली, खाम खा काम करते हो, क्या जरूरत साधु पाधु को यहां रखने की।
अनजान व्यक्ति को आश्रय देने से रिजल्ट तो यही आने वाला है। याद रखना, जिस साधु को अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से जानने का मतलब उसका एड्रेस नहीं, एड्रेस की जानकारी कोई जानकारी नहीं है। उस साधु का वैराग्य, ब्रह्मचर्य, साधना, तपस्या, ये सब अच्छी तरह से तुमको पता है कि ये दृढ़ है वैराग्य में, उसी साधु की सेवा करने के लिए घर का दरवाजा खोलना। अन्यथा कोई नकली साधु आपको ठग कर ले जा सकता है। चार पैर वाला हर जानवर गाय नहीं होता है, साधु भेष में रहने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता है, लंबा कुर्ता पहनने वाला हर व्यक्ति नेता नहीं होता है, और हर नेता ईमानदार नहीं होता है, हर ईमानदार व्यक्ति नेता नहीं होता है। इसलिए समझ लेना, आदमी को जानना चाहिए कि आदमी कैसा है। गाय भैंस को पहचानना आसान होता है, चिड़ियों को पहचानना आसान है, सांप को पहचानना आसान है, लेकिन आदमी को पहचानना बहुत कठिन होता है। और जिसको आदमी को पहचानने की कला गई, जिसने आदमी को रीडिंग करने की कला सीख लिया, वो आदमी कभी आदमी से फेल नहीं होता है, वो आदमी आदमी के द्वारा ही सफल होता है। इसलिए आदमी को रीडिंग करना सीखो, लल्लो चप्पो की बातों में मत आया करो, खुसुर फुसुर बातें मत किया करो, आदमी को रीडिंग करो, पढ़ो इस आदमी को। वो आदमी भी बहुत विचित्र है, ये रंग बदलता है, ढंग बदलता है। तो किसान 2-3 दिन रोता है, पत्नी भी रोती है, दुख हो गया। अब कहां तक रोए, फिर रोना बंद कर दिया। पत्नी ने कहा, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम कीजिए, पैसे कमाइए। पैसा हर व्यक्ति को कमाना चाहिए, और पैसे कमाने की योग्यता प्राप्त करना चाहिए, और पैसे कमाने की कला भी सीखना चाहिए, और पैसे कमाने के गुणों में क्वालिटी होना चाहिए। और पैसा सबको जरूरत है, इसलिए पैसा परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा से नीचे सेकंड नंबर का ये भी है। पैसे से इस दुनिया के काम चलते हैं, और पैसा को संभालना भी सीखना चाहिए। पैसा कमाना भी आसान है और पैसा बचाना भी आसान है, लेकिन पैसे को सही ढंग से संभाल कर खर्च करना बहुत कठिन है। कभी कभी तुम्हारा ही कमाया हुआ पैसा तुमको ही बर्बाद करता है, जुआ और शराब में ढकेल देता है, और तुम जीरो पर चले जाते हो। मैं सुना रहा था, वो किसान 2-3 दिन रोया, फिर जंगल में गया, सूखी लकड़ियां बटोर कर गठरी बांध कर बेचा। 5 दिन तो उससे खर्चा चलाया, लेकिन गृहस्थी का खर्चा नहीं चला, तो दुखी हुआ। तो मजदूरी करने गया दूसरे के हाथ, तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ। तो फिर सोचा क्या करूं, तो किराए से ट्रैक्टर ला करके 20 एकड़ जो जमीन थी उसको जुताई करा कर गेहूं बो दिया। और 20 एकड़ में 400 कुंटल गेहूं हुआ। उसकी सब गरीबी मिट गई। 10 भैंस खरीद लिया, मकान बना लिया, कार ले लिया, बाउंड्री खींच दी, फूल पौधे गमले लगा दिए, ठाट बाट हो गए, टायर लग गया, चमक आ गई, खेती शुरू कर दिया, और भैंस और गाय भी पालने लगा। 10 साल के बाद वो महात्मा अपने शिष्य से कहता है, चलो उसी किसान के यहाँ एक रात और मेहमान हो ले। शिष्य बोला, गुरुदेव बहुत पिटाई करेगा वो, भैंस चोरी करके लाए थे अपन, बर्बाद कर दिया उसको। गुरु बोला, नहीं बेटा, उसके यहाँ एक बार और चले। वो संत आए, गुरु शिष्य दोनों, वहां का नक्शा सब बदला हुआ देखा, मकान चेंज है, झोपड़ी की जगह महल जैसा खड़ा है, फूल पार्क लगे हुए हैं, कार खड़ी हुई है, बड़ी गौशाला और बड़ी भैंसशाला बनी हुई है। किसान को देखा तो लगा है तो यही, पर सीन बदला हुआ नजर आ रहा है। हिम्मत करके अंदर गए और पूछा कि आप मुझे पहचानते? अरे महाराज, आप कृपा हो गई, आइए बैठिए।
आप 10 साल पहले आए थे महाराज, विराजो, दूध पिलाता हूँ। दूध पिलाया, कहा महाराज जी आप जिस रात आए और रहे, उस रात कोई मेरी भैंस चोरी कर ले गया था। तो संत ने कहा अच्छा तुम्हारी भैंस चोरी हो गई थी, तो फिर तुमने क्या किया? बोले 2-4 दिन रोया धोया, फिर लकड़ी बटोर कर जंगल से बेचा, परिवार नहीं चला, मजदूरी किया तो भी खर्चा नहीं चला, दुखी हुआ, फिर 20 एकड़ जमीन जुताई करवाई, गेहूं बोया, 400 कुंटल गेहूं हुआ, तो सब मकान भी बन गया, 10-20 भैंस भी ले आया हूँ, कार भी आ गई है और बहुत सुंदर पार्क लॉन बनाया हूँ, कृपा होगी महाराज आपकी, शायद आप ही आशीर्वाद देकर गए होंगे। तो वो संत ने हंसते हंसते अपना कमंडल खोला और कमंडल से 20,000 रुपये निकाले और कहा ये भैंस की कीमत आपको वापस लौटा रहा हूं। भैंस कोई और चोरी नहीं करके ले गया था, आपकी भैंस मैं ही चोरी करके ले गया। किसान आश्चर्य में डूब गया, इतना बड़ा संत और भैंस चोरी किया है। संत ने कहा कि मैंने भैंस इसलिए चोरी किया था कि तुम भैंस में अटके हुए थे, और जब भैंस मैंने चोरी कर लिया तब तुम्हारा दिमाग काम करने लगा कि अब क्या करूं, तब तुमने खेती शुरू किया, आज तुम करोड़पति बन गए हो। याद रखना मैंने इसीलिए भैंस चुराई थी, तुमको करोड़पति बनाने के लिए भैंस चुराई थी। मुझे भैंस नहीं चाहिए, मुझे तो आपका विकास चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा किन्हीं छोटे छोटे कार्यों में अटक कर मत रुक जाना। तुम बहुत बड़े बड़े कार्य को करने के लिए जन्म लिए हो। परिवार में प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना। आत्मा और परमात्मा धन्य हो, परिवार और समाज। प्रेम ही एक ऐसी डोरी है जो परिवार के सदस्यों को बांध कर रखता है। सहनशीलता एक ऐसा तप है जो परिवार के संगठन को बनाए रखता है।